आज जो बदली हुई परिस्थितियां विश्व की हैं उसमें आपके जो आयुध और आर्सेनल्स हैं इनका तो अपना महत्व है। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट आई है एक बहुत सामान्य सी रिपोर्ट है। इसमें मुझे लगता है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत ही तथ्यपरक तरीके से आपकी रिपोर्ट में भी उन चीजों को प्रकाश डाला कि देखिए उनकी जो एक सेल्फ लाइफ है उसको देखना होता है जी। दूसरी चीज है, जब कोई भी युद्ध शुरू होता है, जैसे अभी मान ली डोकलाम की बात चल रही है, तो अगर वहां पे चीन को युद्ध छेड़ना भी पड़ेगा तो उसको भी 20 से 30 दिन समय लगेगा सारा वहां डिप्लॉय करने में। अभी जो थोड़ा बहुत चीजें हैं उससे हटके, तो देखिए उसमें ऑलरेडी 20 से 30 दिन का समय आपके पास होता है। और उस अवधि में हमारा जो इंडियन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो पाइपलाइन में प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा जो अभी हमने पावर डेलीगेट किया है वो उन्हीं परिस्थितियों को लेते हुए किया है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई इमरजेंट रिक्वायरमेंट आती है, तो हम तमाम फॉर्मेलिटीज रेड टेबिज्म से ऊपर उठ करके हमने उसको आर्मी को एम्पावर कर दिया है और वो बहुत समयबद्धता के साथ चीजों को कर पाएंगे। एसपी सिंह साहब ने बहुत सही तरीके से वो चीजें रखी है। देखिए कई चीजें हैं जो हमको प्रोड्यूस करना कई बार प्रासंगिक नहीं होता है, इकोनॉमिक नहीं होता है, तो उस दृष्टि से अगर उनको हमको आयातित करना पड़ता है तो भी कोई बुरा विकल्प नहीं होता है जी। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में यह सच्चाई है कि वहां जो मानव संसाधन है बहुत कुशल मानव संसाधन है जी। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज के जो ज्वाइंट एग्जाम है उससे लोग रिक्रूट होकर आते हैं। ये जरूर है कि उनको जो रिक्वायरमेंट दी जाती है उस हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है जी। और सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए डोकलाम को लेकर के अभी जो हाइप क्रिएट हुई है, 1967 में हम चीन को वहां पटकनी दे चुके हैं और आज हमारी जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत है। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है और एकदम तनाव रहित। देखिए समस्या चीन के साथ है। आज चीन जो है चीन सागर में घिर चुका है। आज चीन की जो इकोनॉमी है उसका जो कर्जा है उसके जीडीपी के 300% से अधिक हो चुका है और उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। आज दुनिया के ढेर सारे देश भारत के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं। भारत एक सेंटर ऑफ पावर बन रहा है, पोलराइज हो रही है विश्व। तो इस तरह और 2022 आते आते जो एक आकलन आ रहा है कि भारत की जो जीडीपी होगी वो चीन के क्रॉस कर जाएगी या उसके बराबर हो जाएगी। हाँ। इन सारी परिस्थितियों में और विश्व में जो परिदृश्य बन रहा है उसमें एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते आपकी बातें सुनकर कोई तसल्ली सर हुई है हमारे साथ। चलिए हम लोग बेहतर स्थिति में इन सारी परिस्थितियों में हम मान के चल सकते हैं कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इस ऑडिट रिपोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन वो कोई चिंता की बात नहीं है।